अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, और हर रोज नई गुफ्तगू सुनते चले जाइए। शतरंज की इजाद के पीछे अजीब दास्तान है। आप कभी शतरंज खेलते हैं? बहुत से लोग चेस खेलने के बड़े आदी होते हैं, बड़े शौक से चेस को पसंद करते हैं। वो समझते हैं कि वो बहुत बड़े बाजीगर हैं जो बहुत अच्छी शतरंज खेल लेता है। शतरंज बड़े सगीर में, सब कॉन्टिनेंट में ही इजाद हुई, इसी खत्ते में इजाद हुई। ये खेल गुप्ता खानदान के दौर में हुकूमत में सीजा नामी शख्स ने इजाद किया था। इसकी इजाद से एक बहुत अहम और दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है। सीजा ने खेल इजाद किया तो वो बादशाह के पास आया। बादशाह ने खुश होकर सीजा से कहा कि मांगो, क्या मांगते हो? सीजा ने एक लम्हे के लिए सोचा और कहा कि मुझे चावल के चंद दाने चाहिए। सीजा ने कहा, आप शतरंज का 64 डिब्बे चावल के दाने से भर दो। लेकिन मेरे फॉर्मूले के मुताबिक। बादशाह ने कहा, यह क्या फॉर्मूला है? सीजा ने कहा, पहले डिब्बे में चावल का एक दाना, दूसरे दिन दूसरे डिब्बे में 2 गुना चावल, और तीसरे दिन तीसरे डिब्बे में दुगना चावल। पिछले बॉक्स को दुगना करें जब तक के 64 बॉक्स मुकम्मल ना हो जाए। इस अहमकाना मुतालबे पर बादशाह हंस पड़ा और शर्त मान ली, और उस शर्त के साथ वो खेल शुरू हुआ जिसके असूल ने आज माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी को जन्म दिया। ये एक आसान काम लगता था, लेकिन ये दुनिया का सबसे मुश्किल मुअम्मा निकला। और आज 3500 साल बाद भी शतरंज के 64 डिब्बों को चावलों से भरना मुमकिन नहीं। बादशाह ने पहले दिन शतरंज के पहले डिब्बे में चावल का एक दाना रखा। सीजा उसे लेकर चला गया। दूसरे दिन बादशाह ने दूसरे डिब्बे में 2 दाने रखे और सीजा को दे दिए। तीसरे दिन तीसरे डिब्बे में चावलों की तादाद 4, और चौथे दिन चावलों की तादाद 8, पांचवें दिन 16, और छठे दिन 32, सातवें दिन 64, और आठवें दिन चावलों की तादाद 128 हो गई। ये शतरंज की गेम, शतरंज की बाजी है। सीखें, आपको समझ आएगी, आपका माइंड खुलेगा। यानी शतरंज की पहली कितार के आखिरी डिब्बे में चावलों की तादाद 128, 9वें दिन 256, 10वें दिन 528, और 11वें दिन 1024, और 12वें दिन हो गई। 12वें दिन ये तादाद 2048 हो गई। 13वें दिन ये तादाद 4096 हो गई, और 14वें दिन ये तादाद 8192 हो गई। 15वें दिन ये तादाद 16384 हो गई, और 16वें दिन 32,768 हो गई। और यहां पहुंचकर शतरंज की 2 कितारें मुकम्मल हो गई। तेरे साथ साथ मैं आपको शतरंज की बाजी सिखा रहा हूं। अब बादशाह को एहसास हुआ कि वो मुश्किल में है, क्योंकि वो और उसके तमाम वजीर सारा दिन बैठे चावल गिनते रहते हैं। शतरंज की तीसरी किताब के इख्तिताम तक चावलों की तादाद 8 लाख तक पहुंच चुकी थी, और बादशाह को चावलों को खेत में लाने और सीजा को देने के लिए दर्जनों अफराद की जरूरत थी। तीसरी शतरंज का तीसरा खाना शुरू हुआ तो पूरे मुल्क में चावल खत्म हो गए। बादशाह हैरान हो गया। उसने फौरन एक रियाजी दान को बुलाया और उससे पूछा कि शतरंज के 64 खानों के लिए कितने चावल दरकार होंगे और कितने दिन लगेंगे। रियाजी दान कई दिन बैठे रहे, लेकिन वो वक्त और चावल का अंदाजा ना लगा सके।
یہ تخمینہ موجودہ دور میں بل گیٹس نے لگایا تھا۔ 3500 سال بعد بل گیٹس کا خیال ہے کہ اگر 19 صفر کو ایک ساتھ جوڑا جائے، 19 صفر کو 19 زیرو جو ہیں ان کو ایک ساتھ جوڑا جائے تو شطرنج کے 64 خانوں میں اتنے چاول ہو سکتے ہیں۔ بل گیٹس کا کہنا تھا کہ اگر ہم ایک بوری میں 1 ارب چاول ڈالیں تو ہمیں 18 ارب بوریوں کی ضرورت ہوگی، اور ان چاولوں کو گننے اور بساط پر رکھ کر اٹھانے میں 1.5 ارب سال لگیں گے۔ اس طرح بظاہر ایک آسان نظر آنے والا کام اس وقت ایک ایسا مہمہ بن گیا، ایک مہمہ بن گیا تھا جسے بادشاہ اپنی پوری زندگی حل نہ کر پایا۔ کیسا کھیل ہے، کیسی بازیگری ہے۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ شطرنج کھیلنا جانتے ہیں تو آپ بریلینٹ ہیں۔ اگر آپ شطرنج کی گیم میں گھوڑوں کو اور وزیروں کو بھگانا جانتے ہیں، چت ہرانا جانتے ہیں، آپ سے بڑا کنگ میکر کوئی نہیں ہے۔ شطرنج کو سمجھیں، اسے کھیلیں اور اپنے دماغ کو بازیگری کی طرف لے کر آئیں، اب دنیا کے کمال کے بڑے بزنس مین بن جائیں گے۔